हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी माघ समाप्त होने वाला है, कल पूर्णिमा है। तो ये सुबह की मॉर्निंग की है। मैंने सुबह में पूजा कर ली है और इस टाइम में मैं सुबह सुबह स्नान कर लेती हूँ क्योंकि माघ चल रहा है। तो अक्सर कोशिश करती हूँ कि सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा कुछ और काम होता है, बच्चों को लंच बनाना और स्कूल भेजना, ये सब मेरा बाद में होता है। तो सुबह का हो गया था, उसके बाद दिन में हमारा हुआ। इसके बाद स्कूल से बिट्टू आ गई और बच्चों के स्कूल के आने का वेट किया मैंने। फिर जब बच्चे आ गए तो खाना पीना खिला के फिर हम लोग चल दिए अपने पापा के पास क्योंकि वहाँ पे हो रही है पूजा और हमें जाना है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए पापा के पास में और यहाँ पे मम्मी पापा आज रुद्राभिषेक कर रहे हैं सूल टंकेश्वर महादेव मंदिर पे। तो वहाँ पे भोलेनाथ जी का अभिषेक हो रहा है। बट हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, पहुँचे नहीं थे। तो हमने पूछा तो ये हुआ कि पापा लोग हो कर चुके हैं, आरती वगैरह हो चुकी है, आप लोग रूम पे पहुँचो। तो हम लोग वहाँ मंदिर तक नहीं जा पाए। बट भाई ने मेरे पास से क्लिप दे दी थी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए और रुद्राभिषेक के भी भजन श्लोक सुन लीजिए। पूर्व समय शूद्रता समय पर समय समय गतधर्म में सब वेद समय कृषि में विश्व में जन्म जमा हो गए समय जमीन का बंदा मावेश में राश में दूसरे में प्रभु पूर्ण समय पूर्ण तत्व में गुण समय कुछ समय जने का बंदा मावित समय ओम नमः शिवाय भगवान समय वंदे में सुरन जमा धन जमा इसमें कलरत्तान समय तो समय समय सुमति समय जने का बंदा महाबली हल समय जवास में महाकाश में विकास में भूतकाश में खलवास में प्रियंका वश में नवस में श्यामाकाश में नीवाराश में गोधूमास में मसूराश में जनेन वृंदावन महास्मास में पृथ्वीराज में विरस में पदाश में शिवदास में सुदेश में हिरण्यंच में श्यामंच में लोहंच में शीशंच में धनुष में जनेन वृंदावन हरिशमावस में गीत समोपदेश में विस्मयास में ग्राम्यास में सुवारण्यास में वित्तंच में विंच में भूतंच में भूतिच में जनेन वृंदावन वासु समय मस्ति समय कर्म समय सति समय एवं विद्यास में समय जनेन वृंदावन मास समय जिसमें शोभ समय जिसमें सविता समय जिसमें सती समय जिसमें उगा समय जिसमें समय जनेन वृंदावन मान समय जिसमें कर्म समय जिसमें धाता समय जिसमें प्रसाद समय जिसमें मंत्र समय जिसमें विशेष समय देवा इंद्र समय जनेन वृंदावन देवी समय जिसमें दर्शन समय जिसमें दोष समय जिसमें समाज समय जिसमें 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 जनेन वृंदावन मा गुरु समय दसवें समय का दशवें दिव्य से समोग भागुष्में तजामस्में अंजवाष्में मैत्रापुरस्पास्में पुरुषास्में सुरस्में मंत्री में जनेन वृंदावन मा आग्रेण समय वैश्वदेव समय दो समय जय माता बोलो बाय नहीं, जय माता। हम लोग दूसरे मंदिर में अभी जा रहे थे क्योंकि हम वहाँ पे तो नहीं पहुँच पाए क्योंकि वो थोड़ा दूर था और हमें कुछ आइडिया भी नहीं था कि वो मंदिर एग्जैक्ट है कहाँ। तो हम लोग पास में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए है और आपको पूरे मंदिर का वेव्स दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसी प्रतिमा है और क्या है। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे भोलेनाथ की बहुत ही अलग सी प्रतिभा है और ये पहाड़ों का सीन है। जय कर लो भैया, जब मैं कर नमः शिवाय हर हर सारे भगवान जी के दर्शन करा दो सबको। ओके मम्मा।
हर हर बोले नमः शिवाय जय नमः शिवाय। हम लोग सेल्फी पॉइंट पे आए हैं ना बेटू, परमार्थ। हाँ यहाँ पे हैं। राधू कैसे आ रही हो? दीदी की कॉपी में आ रही हो क्या? मेरी कॉपी कर रही है वो देखो। और रुद्राभिषेक होने के बाद में पापा मम्मी सब लोग आ गए रूम पे, और रूम पे आए तो बच्चों ने प्रसाद लिया। तो राधिका और बाबू का स्टाइल कुछ इस तरीके से था चरणामृत लेने का। तो यहाँ पे राधिका शुरू हुई, फिर बाबू बेटू सब ने, और हम सब ने प्रसाद लिया। फिर उसके बाद थोड़ा घर पे इंतज़ार वेट किए पापा का कि आ जाए तो फिर जाते हैं। ये है डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू का भैया इधर है। भैया बेकार दिखता है, डीजे वाला बाबू अच्छा। डीजे वाला बाबू तू ऐसा क्यों है? मैं तो अच्छा ही हूँ। डीजे वाले बाबू पता है तुझे। और थोड़ी सी शाम हुई ना तो हम लोग निकल आए बाहर। लगभग अभी 6 बज रहे हैं, लेकिन व्यूज़ कुछ इस तरीके से है, लेकिन मतलब पूरी लाइटिंग से। और जो यहाँ मेले में घूमा होगा तो उसको तो पता ही होगा कि धरती का स्वर्ग लगता है ये, और ख़ासकर माघ के टाइम में तो और ज़्यादा। और यहाँ पे आके राधिका पहले गंगा मैया को जय करी, वो भी दंडवत। और क्योंकि दंडवत हमेशा मेरा बाबू भी करता है मंदिर में, सारे लोग वैसे ही करते हैं। तो पे आए हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरी राधू है, उसको जाना है वहाँ किनारे, बट ठंडा बहुत है। तीनों बच्चे बहुत ही खुश हैं, लेकिन बहुत ठंडी हवा लग रही है, इसलिए मेरा मन तो नहीं था टहलाने का। लेकिन नज़ारा कुछ इस तरीके का है कि जाने का मन कर रहा है। और इस बार ना मैं भी फर्स्ट टाइम रात में यहाँ पे आई हूँ। मेले में तो वैसे एक बार अभी आई 6-6:15 बज रहे हैं, बहुत वैसे टाइम नहीं हुआ है, तभी मैं लेके आई हूँ, वरना नहीं लेके आती। वहाँ से यहाँ तक राधिका पैदल पैदल आई है, और खुशी का उसके कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कितना खुश है। ये है हमारे प्रयागराज का सीन। सी दैट इट्स सो ब्यूटीफुल। ये रही। तो यहाँ आके तो अलग ही सुकून लग रहा है, तो जाने का मन ही नहीं है, लेकिन राधिका के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि राधू को ठंडी नहीं चाहिए। तो हम लोग चलते हैं बस से, ठीक है। अच्छा लगा राधू घूम के? और घूमोगी? हाँ? कि चलोगी नानी पास? नानी पास चले? हम लोग इसके अंदर भी आ गए, और इसके अंदर से अब चल रहे हैं चलते चलते। तो बहुत मज़ा आ रहा है, चंद्रदेव के अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और अभी हम लोग पापा के रूम पे आ गए, और मैं दिखाती हूँ कि पापा का रूम जहाँ है वहाँ के मंदिर का वेब्स। आओ राधू।
और जब रूम पर आए तो भाई लेके आया था समोसा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ने खाना शुरू किया अपनी नानी के साथ में। मम्मी इन लोगों को खिला रही थी क्योंकि गर्म था, तो राधिका को भी खिलाना था। और हम लोग खाना पीना खा के फिर सो गए। मैं, राधिका, बाबू एक साथ सोए थे और मम्मी पापा और बेटू एक साथ सोए। भाई ड्यूटी चला गया था, रात की उसकी ड्यूटी होती है नाइट की। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने क्या किया वो आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पे पापा लोग ज़मीन में ही सोते हैं क्योंकि वो कल उपवास में हैं। और सुबह सुबह हम लोग निकले तब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं, लेकिन कोहरा इतना घना था कि ये नज़ारा है। से कल पूरे गंगा मैया के दर्शन हो रहे थे और आज बिल्कुल कोहरा ने छा लिया है। और हम लोगों ने रोड पे जो दुकानें लगाए रहते हैं ना, दीदी लोग उन लोगों से माला फूल वगैरह लिया माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए, गंगा मैया के लिए नारियल शुलनी प्रसाद। और ये लेते हुए अभी उनकी दुकान जस्ट खुल रही थी तभी हमने लिया था। बहुत सारी वैसे दुकानें लगी हुई हैं। फिर हम घाट के पास जा रहे हैं नहाने के लिए। तो अभी हम लोग सोमेश्वर महादेव के पास नहाएंगे अरैल में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए गंगा जी के। सबसे पहले मैंने दर्शन किए, चरण स्पर्श किया माता रानी का। और उसके बाद हम लोगों ने स्नान किया। जैसे ही हम लोग गंगा जी में गए वैसे ही राधिका खूब ज़ोर से रो रही थी। और गंगा स्नान के बाद मैंने गंगा मैया की पूजन की और पूरे दीपक जलाए। जो भी मुझे करना था माता रानी का वैसे मैंने किया, जैसे मम्मी लोग करती थी वैसे मैंने बचपन से देखा है। वैसे मैंने भी गंगा मैया की अच्छे से पूजन की और नारियल भी माता रानी को अर्पित किया। जय गंगे मैया, जय जमुने मैया, जय सरस्वती मैया, जय हर हर गंगे, जय गंगे, जय गंगे। और घाट से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे पंडा जो होते हैं, पंडित जी लोग, वो चंदन लगाते रहते हैं। तो हमने चौकी पे चंदन लगवाया। बोलो जय गंगे मैया, बोलो राधू जय गंगे मैया। कितने शांति। ओम चंदनम लक्ष्मी। देखो बाबू, ये फोटो बाबू कहाँ गया? और अभी मैं आपको कुछ अलग सी चीज़ दिखाती हूँ। कौन कौन इस सीन को देखा है कि सिंदूर के बड़े बड़े ढेर लगा के सिंदूर बेचने वाले भैया लोग बना के रखते हैं। ऐसे आप लोगों ने भी रियल में देखा है या वीडियो में देखा है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे वो लगाते हैं कि वो बिल्कुल गिरता भी नहीं है। और हम लोग तो सोचेंगे तो हम लोगों से शायद वो बने ना। तो कहते हैं ना कि जिसका जो काम होता है वही वो कर पाता है। और कोहरा तो कुछ हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हम लोग चलते चलते अभी रूम पे पहुंचने वाले हैं। बाबू बेटू खिलौना लेने लगे अपने पापा के साथ में और मैं राधिका को लेके फटाफट आ रही थी क्योंकि कथा भी होनी है। तो इसलिए मुझे जल्दी जाना था ताकि मैं मम्मी के साथ में तैयारियां करवा सकूं। और यहाँ पे हम लोग आए तो मेरा भतीजा और भाभी भी आ गई थी। तो थोड़ा सा मतलब आइडिया भी नहीं था कि ये लोग भी आएंगे। फिर पता चला कि भैया इन लोगों को भी लेके आ गए। फिर मम्मी रेडी हुई और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे। तो कथा सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी हुई। फिर यहाँ पे पापा लोग बैठ गए थे पूजा के लिए, कथा होने लगी। और आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में ही कथा सुनते हैं। कल्पवास में मेरे पापा ने वैसे ही किया। और अगर घर पे कोई प्रोग्राम रहे और घर के सभी लोग इकट्ठा हों तो हर काम का ना अलग ही खुशी होती है और अलग सी ही फीलिंग आती है। तो भाभी भी आ गई और बाबू भी आ गया तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और वो सबसे पहले ही आते ही अपने दादी बब्बा की गोदी में बैठ गया और पूजा में भी शुरू हो गया। प्रणाम करो, खाली हाथ से प्रणाम करो।
संकल्प है। ब्राह्मण देवाय अभी रुक जाओ। ब्राह्मण देवाय नमः। ले लो बाबू। विश्वातम देवी देवे सर्वस्तुतं सर्वशक्तिरे नालवाचा नमो वामने जाति धर्मपाय तत्सत्या तत्सर्वं विश्राद्रोहितराकाय धर्मकं श्री भगवान वाच दुख शोकाय शमनं धन धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विशक्तं यस्मिन् कस्मिन् निर्मत्यो भक्ति श्रद्धाश्रमं विदः सत्यनारायणं देवो ये सेवने शावके ब्राह्मणे बान्धवै शैव शैव धर्म तत्पर नैवेद्यो भक्ति दोदत्या समातम समतवं ब्रह्मा फलम् पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षर्चा उत्पन्नस्य देवसाद नाम सेवति चैतेन स्वदेशमन्त्रं साधु च जामात्रं प्रहारं मम भूतं च श्यामासनि वित्तसुरक्षकं दूतो स्वर कृत्वा साधु भाजामिरोपित प्रवाचपाल धर्माख्यं स्वावधास्य तदा निकटनगरे सेवा जामाता सेतवळि आगतवन् वर्गैश्च वित्तश्च बुद्धिर्युतः सुत्वा दूतं भागवाजं महासवति श्री शतभुजां धर्कृत्वा प्रवाच पूजां प्रति भजामि सकलं आगच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृ स्तुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज कदा सावि पतिं प्रति तेन विश्वास देवो हतारं तर्हि तथा संगत च तर्हि साधं तस्य जय तस्यावमजेद तदा कलावति कन्या न विलोकन जगपतिं शोकेन मातारतन्ति च धरि दिष्पाधावि धानोका कन्या हम जगो सुखिराम भीतिर्मय शास रोइलावति कन्यां कोटि कुटारूढः तदा कलावति कन्या नश्य स्वामी दुतिका वित्वा बाल हम तस्यानुगन्तुं च वरोदसे विष्णवे नारायणाय नमः श्रुतो वाच पंचमोऽध्यायः अथान च ओम अग्निमीले पुरोहितं दशदेव मृत्युंजय मोहदारं श्री घनचंद्रम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं गिरे परमेश्वरेण चंद्रम प्रियराम ओम भूष्वाहाय नमः जलवाक्षिके जान ओम भूष्वाहाय नमः ओम स्वस्वाहाय नमः ओम तेज स्वाहा 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 ओम सूर्याय स्वाहा 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 ओम ओमाय स्वाहा स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा स्वाहा ओम बृहस्पतिये स्वाहा स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा स्वाहा होवे हवनिया धन धन भाग जमिनिया हो जहाँ होवे हवनिया हम नामक सुनी ब्रह्मा जी आए हम नामक सुनी ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए धन धन भाग जमिनिया हो जहाँ होवे देना तू सबको वरदान सुहाग मेरी मैया देना तू सबको सुहाग ऐसा सुहाग मैया जैसे सीता जी को दिया ऐसा सुहाग जैसे सीता जी को दिया वरदान मेरी मैया देना तू सबको सुहाग मेरी मैया देना तू सबको सुहाग ऐसा सुहाग मैया जैसे गौरा जी को दिया ऐसा सुहाग मैया जैसे गौरा जी को दीना बोले मिले हैं वरदान वरदान मेरी मैया बोले मिले हैं वरदान सरस्वती स्वाहा त्रिवेणी स्वाहा प्रयागाय स्वाहा वेणी माधवाय स्वाहा सुरेश्वर महादेवाय स्वाहा भरद्वाजाय स्वाहा सत्यशय स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा गुरु मंत्र से अपने देवी पाचा होती नारायण पुण्यवा विष्णु हम पुण्यके स्वाहा जी डालिए बचाओ लाय जुपासहस्राय जकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिस्थो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ओम शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सहस्रशेषम
सारवक्षतरकौतुभं प्रियं नमः विष्णुप्रसादगुरुविष्णवे नमः ॐ जय लक्ष्मी रमणा मयि जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न चतुर्दश भाषण अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत छबिराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटाध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा जिलीने स्वामी तदात जिलीने धारण कीन्यो श्रद्धा धारण कीन्यो ज्योति अज हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय जय हो। गौ हत्या बंद हो। परमेश्वर पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा सब। और पूजन कथा समाप्त होने के बाद में हम लोगों ने प्रसाद खाया और भोजन भी सब लोगों को कराया गया। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए और नेक्स्ट आगे देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पास में ये परमार्थ निकेतन है, हम वहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। आप लोग यहाँ में कौन कौन आया है वो बताइएगा। गेट से आप जैसे एंट्री करेंगे वैसे ही आपको योगा के सारे आसन दिखाई देंगे, फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे, फिर आपको कुछ इस तरीके का व्यूज मिलेगा। चारों धाम के थीम पे बनाया गया है, जो कि इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में दिखाऊंगी। आप फुल वॉच करेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये ब्लॉग। मैं थोड़ा ब्लॉग लंबा है बट बहुत सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। आप पकड़ लो, ये मुझे दे दो। और इधर ये पूरा बना हुआ है। कितनी अच्छी मूर्ति बनी हुई है माता रानी की, भारत माता की। भारत माता के जस्ट सामने ही इंडिया गेट, अमर ज्योति, बहुत सारे थीम के अकॉर्डिंग पार्क को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और ये अभी अनकम्प्लीटेड है, अभी इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़े और टाइम लगेगा, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अभी इसमें काम बहुत सारे चल रहे हैं। तो 2-4 महीने में इसका प्रोसेसिंग और अच्छा हो जाएगा। रात में इसकी व्यूज़ बहुत अच्छी होती होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइटिंग भी लगी है।
इधर और जस्ट यहाँ पे भारत बच्चों माता के ने खूब सामने सारी मस्ती भी की और मम्मी देखिए, लोगों को मैंने एक जगह बैठा दिया था। ये फिर भारत उसके बाद में माता मैंने का डिटेल में सारी वीडियोस वो बनाई देखिए वहाँ पे कि आप लोग कबूतर बैठे वगैरह रहो सब या कुछ वो है। लोग इधर उधर टहल रहे थे। और फिर ये मैं बहुत इंडिया अच्छे से गेट के सारी पास हम लोग वीडियो आ को गए बनाई हैं। बेटू बाबू के साथ में, और मुझे भी बहुत अच्छा लग अमर रहा था कि ज्योति। चलो और इधर मतलब थोड़ी दूर अच्छे से टाइम आके मिला फिर था। यहाँ और पे थोड़ा शिव आगे जी आने के की बाद ना भोलेनाथ जी की बहुत मंदिर। अच्छी सी मूर्ति और मंदिर बनाया गया है, बहुत ही अच्छा पूरे पार्क में। और ये रहा पूरा बड़ा सा पार्क, और इधर अयोध्या मंदिर के थीम वो पे हमको बनाया लगता गया, है शायद बट बंद उधर है, जाने नहीं कुछ दे रहे आइडिया हैं। अभी नहीं। उधर यहाँ से काम डोरी चल रहा लगी है तो हुई यहाँ है पे रस्से से ही कि शायद स्टॉपर्स नहीं बना जाना दिए है। हैं, कोई आप है उधर भी जा नहीं नहीं उधर, कोई सकते जा हैं। भी नहीं और रहा वहाँ है, पे तो ना आई 2 थिंक गार्ड यही भी होगा बैठे थे कि मतलब कि उधर उधर नहीं जा जाना सकते मना है, हैं। ऐसा करके था। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी गार्डनिंग भी हुई थी और सूर्य भगवान के नज़ारे कुछ इस तरीके से थे, तो मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा था। और ऐसे टाइम में घूमना ना तो अच्छा ही लगता है, ना तो ठंड लग रही थी ना तो गर्मी लग रही थी। गर्मियों में पसीना आता रहता है और ठंड में ठंड लगती रहती है, लेकिन हल्की सी धूप रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और पार्क के अंदर ये चेयर भी बनाई गई थी 3, वो भी मतलब पत्थर से ही बनाई गई हैं, लेकिन इनकी भी कलाकारी और खूबसूरती कुछ अलग ही है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने अलग से एंजॉय किया। और आगे आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ना पूरे नवग्रह जो होते हैं ना, लकड़ियाँ होती हैं उनके सारे पेड़ हैं, तो सारे पेड़ के नीचे और सारे भगवान के नीचे उनका नाम लिखा गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ आपको। इधर साइड में ना पूरा नवग्रह में जो लकड़ियाँ लगती हैं उन सब की प्रतिमा के साथ में बना हुआ है। वहाँ पे राहु, शनि, केतु और मंगल, और नीचे मतलब उसके क्या होते हैं पेड़ के मदार, यहाँ पे सूर्य भगवान का मदार, और यहाँ पे पीपल, बृहस्पति के सामने पीपल, और चंद्र के सामने पलास, ये होता है पलास का पेड़, और शुक्र के सामने गूलर सॉरी, और यहाँ पे खैर बुद्ध के सामने। तो ऐसे सब कुछ बनाया गया है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं उधर, चलो। ये है यजुर्वेद, है ना, चारों वेद यहीं पे। वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद होता है वो, अथर्ववेद, वो अथर्ववेद है, चारों वेद। ये जस्ट ऋग्वेद के सामने ही शंकराचार्य जी की मूर्ति है। मम्मा तो अब चलते हैं उधर हम लोग, 2 मिनट रुको। है ना, उधर देखिए जस्ट सामने गुरु नानक जी की है प्रतिमा, और उधर महाराणा प्रताप जी की है क्या शायद, है ना, हाँ महाराणा प्रताप जी की है, ये रही। यहाँ पर फ्रेंड्स महाकाल भी है, हर हर महादेव। ये देखिए देश सुंदर है, ये पूरा साउथ साइड वाला बनाया है इन्होंने, बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं ये भी। यहाँ पर भी महाकाल है, बहुत सुंदर है। मंदिर में तो अभी कुछ मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, बस एक मंदिर के अंदर में हुई है जहाँ पे शिव जी की है ना। ये शिव जी की है, और बाकी दोनों वाले मंदिर में शिव जी की स्थापना हुई है, बाकी ये मंदिर भी बंद है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है अभी, अब जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि किसमें किस भगवान की क्या स्थापना होगी। और ये वाली भी बंद है। तो फाइनली हम लोग सब जगह घूम लिए। अभी उधर देखिए, उधर भी सारी दुकानों के लिए है, और इधर भी है हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है,
और यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के नीचे चलने के लिए है। तो अब हम लोग चलते हैं। और ये देखिए यहाँ से मेन गेट रहेगा, तो ये बंद है। अब इसमें कौन से भगवान जी की प्रतिमा है या नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और इस वाले मंदिर के जस्ट सामने ही हनुमान जी की बहुत अच्छी सी प्रतिमा थी, जो कि बैठे हुए हैं, वज्रासन बोलते हैं शायद इसको, उस वाले आसन में। और फिर हम लोग आ गए इस वाले एरिया पे, उस वाले मंदिर के राइट साइड में। और राइट साइड में ये वाला थीम दिया गया है, और इसको भी मैं डिटेल में दिखा रही हूँ। बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, और उधर हनुमान जी की खड़े हुए बड़ी सी प्रतिमा है। और ये पूरा वेलनेस का है, मतलब यहाँ पे हमको लगता है दवा वगैरह मिलती हैं। और इधर ये मंदिर बन ही रही है। ये देखिए पहले ये है, इसमें भी किसी भी मूर्ति की अभी स्थापना नहीं हुई है, उधर भी, और इस बड़े वाले में भी, और इधर भी। यहाँ पर टेलर बर्ड का ये घोंसला है, बट ये वैसा नहीं है जैसा असली टेलर बर्ड का है। उसमें एक होल रहता है जिसमें से वो सांप को बुद्धू बनाती है। वहाँ पर उसके अंडे नहीं रहता है, बल्कि नीचे साइड उसने एक और जाने का अपना रास्ता बनाया रहता है, उसी में से वहाँ पर वो अपने अंडे रखती है। वेल डन। किसको किसको ये बात पता थी ज़रूर बताइएगा। बच्चों को अगर पार्क में जाना हो और कहीं घूमने जाना हो तो उनके चेहरे की खुशी अलग ही होती है। हैप्पीनेस थी धोखे मेरे राधिका की, उनकी खुशी में कुछ ठिकाना ही नहीं है। और अभी हम लोग सब यहाँ पे टहल ही रहे थे, दोबारा से आके एक बार जाके फिर से वापस से वहीं जगह पे आ जाते थे। फिर भोलेनाथ के दर्शन किए, और राम मंदिर के भी। अयोध्या जब जाना होगा प्रभु जी कब हमें बुलाएंगे, कब हमें दर्शन देंगे, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना भगवान अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि कब उन्हें दर्शन देना है, तभी वो बुलाते हैं। लेकिन अब हमारे प्रयागराज में ऐसी जगहें अवेलेबल हो गई हैं कि वो आप वहाँ की थीम को देख के महसूस कर सकते हो कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने ना बैठ के, मम्मी और भाभी लोग सब लोग बोली रोही बहुत थक गए हैं, तो यहाँ पे लोगों को बैठा के मैं बोल रही थी कि देखो बच्चे कैसे एनर्जी पावर बैंक बने हुए हैं। और चारों बच्चे स्पेशली राधिका तो और ज़्यादा खुश थी, और उतनी ही हैप्पी कि मतलब उसकी खुशी का और थकने की तो बिल्कुल जगह ही नहीं थी। और इधर ना छोटा सा रेस्टोरेंट भी था, तो हम लोगों ने ऐसे ही चाय वगैरह पी, और फिर अब वापस आ रहे हैं क्योंकि शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। और परमार्थ निकेतन से ना जस्ट बगल में ही है पापा लोगों का रूम। तो बस हम लोग अब आगे यहाँ पे मम्मी के साथ मिले और भाभी के साथ में मिले, फिर इन लोगों को बाय बोला, और अब वापस हम लोग घर के लिए वापस आ रहे हैं। तो ये लोग हम लोगों को छोड़ने आए थे कि चलो कुछ दूर छोड़ देते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बट 2 दिन यहाँ पे कैसे निकला कुछ पता नहीं चला, और बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।